स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योरिटी चैनल। सो आई नो वीडियो में काफ़ी टाइम से नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी हो गया था और काफ़ी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, दैट्स वाई। एंड मैं शॉर्ट वीडियोस ही डाल रहा था जस्ट लाइक पीओसीज वगैरह, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा उलझ गया था एंड कुछ लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे रहा था, तो उसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सो मैंने अपना लास्ट एपीटी ट्रेनिंग कंप्लीट किया था, तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड दे वांटेड मी कि एक और नया बैच निकालो। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था क्योंकि जिन लोगों ने मेरे से पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वो लोग मेरे को जानते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ एंड सो ऑन। तो उन लोगों ने मेरे को बोला था कि एपीटी का वापस से बैच लेकर आओ। सो मैं वापस एक एपीडी का लाइव ट्रेनिंग बैच लेकर आ गया हूँ। बट इस वाले में मैं बेसिकली पुराना सिलेबस नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि पुराना सिलेबस मेरे को थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा था। आउटडेटेड मैं नहीं बोलूँगा, बट उसमें थोड़ी सी कुछ कमी लग रही थी। तो मैंने एक नया सिलेबस डिज़ाइन किया है जो पिछले वाले से थोड़ा और बेटर है, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीपल चीज़ें को सीख कर बनाया है। ओके। एंड जैसा कि मैं आप लोगों को मालूम है, मेरा ओ एस सी पी निकल चुका है। सो अभी मैं इसमें मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की नॉलेज गेन करने के बाद इस ट्रेनिंग को मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो इसमें मैं ओ एस सी पी, ओ एस डब्ल्यू ए, ई सी पी पी टी एंड ओ एस ई पी, ये चार सर्टिफिकेशन का नॉलेज दूंगा मैं, क्योंकि मेरी ओ एस ई पी की ट्रेनिंग अभी ऑन गोइंग है। मैं ओ एस ई पी भी निकालने वाला हूँ। तो मैं जो जो सीखते जा रहा हूँ वो अभी तक मैंने ओ एस ई पी में से जितना कुछ सीखा वो सारा चीज़ मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। एंड आगे भी मैं जो सीखूंगा वो आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोग इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाले हो। और ये पूरी रियल लाइफ बेस्ड या रियल वर्ल्ड बेस्ड एपीटी बेस्ड ट्रेनिंग होने वाली, क्योंकि जो जो आप लोग यहाँ पे सीखोगे वो कम्प्लीटली रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उसको यूज़ में लिया जा रहा है। एंड उसको आप भी यूज़ में ले सकते हो डे टू डे लाइफ में, अगर आप एज अ पेन टेस्टर, एज अ रेड टीमर, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट कर रहे हो तो। ओके। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स फाउंडेशन सिखाऊंगा। ओके। जहाँ पे आप लोग एडवर्सरी सिमुलेशंस के माइंडसेट को एक्वायर करते हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली टीटीपीस कैसे डेवलप करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो ऐसा समझो फेज़ ज़ीरो में हम लोग कुछ नहीं, जस्ट टीटीपीस और माइंडसेट को बिल्ड आउट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट फेज वन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है एज यूजुअल, रिकॉनेसेंस। बट रिकॉनेसेंस के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ होता है। अब रिकॉनेसेंस में आपको यहाँ पे मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिखाने वाला हूँ। ओके। अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, यानी कि आपका जो टारगेट है उसको हैक करने के लिए कैसे रिकॉनेसेंस एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का हेल्प लिया जाता है टीडीपी बिल्ड करने में, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे इसका आउटकम क्या रहेगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे वो एक रियल कंपनी को कैसे अटैक करते हैं अकॉर्डिंग टू एपीटी, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे फेज टू में, अब फेज टू में इनिशियल एक्सेस ऑपरेशंस को देखेंगे जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग बेस्ड बोल सकते हो आप लोग। ओके। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे दो चार और यहाँ पे फाइव फोर हो गए। ये मॉड्यूल फाइव है एंड ये मॉड्यूल फोर है। ओके। सो अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम लोग वेब अटैक सरफेस देखेंगे, जिसमें हम लोग पब्लिक फेसिंग इंटरफेस जो होते हैं नेटवर्क्स के, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू आउट द ओसेंट और थ्रू आउट सर्च इंजन्स, एंड उनको अटैक करके इंटरनल नेटवर्क में कैसे पहुंचा जाता है। अब यहाँ पे इन सब के अलावा भी काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ओके। एंड ये पार्ट मैं आपको ओ एस डब्ल्यू ए सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करवाऊंगा। एंड जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप लोग फिशिंग एंड ह्यूमन अटैक सरफेस जानेंगे। ओके। अब यहाँ पे स्पेयर फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिप्लॉय किया जाता है
एंड पेलोड्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, जस्ट लाइक मैक्रोज, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इसमें कोई हम लोग छोटे मोटे मैक्रोज नहीं देखेंगे, ओएस ईपी लेवल बेस्ड मैक्रोज डेवलप करना सिखाऊंगा मैं, जिसमें आपको विंडोज बेस्ड स्क्रिप्ट होस्ट कैसे डेवलप किए जाते हैं एंड ऑफिस मैक्रोज कैसे डेवलप किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जस्ट लाइक स्विचरो अटैक कैसे काम करता है, लाइक ये एक काफ़ी पावरफुल सोशल इंजीनियरिंग बेस अटैक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। HTML फाइल स्मगलिंग कैसे होती है फॉर इवेजन, वो हम लोग देखेंगे। ब्राउज़र के क्रेडेंशियल को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, ब्राउज़र को हुक कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के अटैक वेक्टर्स को हम लोग समझेंगे एज अ थ्योरेटिकली, क्योंकि इसमें आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा कैसे काम करता है, बट इसमें आपको डोमेन खरीदना पड़ता है। सो वो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। उस टेक्निक्स में सारी रियल लाइफ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट जो लास्ट वाला है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे किया जाता है जीमेल का, लिंक्डइन का एंड मल्टीपल सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन, तो वो कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। बट इसके लिए आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स प्रॉक्सी आप उसी में ही सेटअप करते हो। एंड ये रिवर्स प्रॉक्सी बेस्ड फिशिंग अटैक्स लॉन्च करेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट, पेलोड इंजीनियरिंग, यानी कि ये भी फेज 3 भी OSEP बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग एंटीवायरस इवेजन और EDR इवेजन्स बाईपास देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टैटिक डिटेक्शन बाईपास कर सकते हैं, AMSI बाईपासेस कर सकते हैं, इन मेमोरी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, एंड CWL कैसे बाईपास कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग कैसे बाईपास कर सकते हैं। देन रिफ्लेक्टिव लोडिंग एंड शेल कोडिंग कैसे यूज में लिए जाते हैं फॉर इन मेमोरी बाईपासेस, जस्ट लाइक DLL साइड लोडिंग, जो कि एंटीवायरस इवेजन, EDR इवेजन और परसिस्टेंस की एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। एंड शेल कोड इंजेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, DLL इंजेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, रिफ्लेक्टिव DLL इंजेक्शन, डायनेमिक DLL इंजेक्शन, प्रोसेस इंजेक्शन, प्रोसेस हॉलोइंग, प्रोसेस घोस्टिंग, ये सारी टेक्निक्स कैसे परफॉर्म करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर एंटीवायरस इवेजन एंड EDR इवेजन्स। ओके, देन प्रैक्टिकल लैब्स हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट फेज में जो 4 और 5 है, उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे, once you have successfully gained the foothold towards a target environment, then आपको क्या क्या करना पड़ता है, जस्ट लाइक लोकल एनुमरेशन एंड प्रिविलेज एक्सप्रेशन, जो कि एक पोस्ट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, सो मॉड्यूल 7 में, सॉरी ये मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं कैनवा में एडिट कर रहा था तो प्रॉपरली एडिट नहीं हो पाया। एट मॉड्यूल 7 में पोस्ट एक्सप्लोरेशन फंडामेंटल, ओके, जहाँ पे आप लोगों को लोकल एनिमेशन करना सिखाया जाएगा, विंडोज़ लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन प्रिविलेज एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है विंडोज़ लिनक्स दोनों में, वो मैं बताऊंगा। ओके, एंड यहाँ पे सम ऑफ द एडवांस कंसेप्ट हैं जो OSEP में मैंने सीखे थे। ओके, अब यहाँ पे लैटरल मूवमेंट से टेक्निक मैं आपको लिनक्स के बताऊंगा जो मैंने OSEP में सीखे। UAC बाईपास क्रेडेंशियल, सॉरी UAC बाईपास अटैक्स बताऊंगा। देन एडवांस क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी फेज भी आएगा, यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइट करना सिखाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को लोकल एनिमेशन, प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, लैटरल मूवमेंट एंड पिवटिंग भी सिखाया जाएगा। देन एक्टिव डायरेक्टरी डोमिनेशन, सबसे पहले हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इनोवेट करना सीखेंगे, जिसमें आप लोग ब्लड हाउंड का यूज़ करना सीखोगे, पावरशेल का यूज़ करना सीखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना सीखोगे, एंड एडैप डोमेन डंप का भी यूज़ करना सीखोगे। एंड इवन ऑथेंटिकेशंस के फंडामेंटल्स को भी अंडरस्टैंड करोगे, ताकि आगे जब आप करबरोस फंडामेंटल समझ जाओ, करबरोस ऑथेंटिकेशन समझ जाओ, तो हम लोग करबरोस बेस्ड अटैक्स कर सके। ओके, देन एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग कर्ब रोस्टिंग, SREP रोस्टिंग, एंटी रिले, डोमेन कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेशन,
PowerShell PowerShell history and PowerShell based attacks, delegation attacks, shadow credential based attacks, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. The next, lateral movement, persistence and defense evasion. अब यहाँ पे lateral movement and pivoting कैसे काम करती है. lateral movement in the sense कि जब आप एक नेटवर्क के अंदर आ जाते हो तो आप उस नेटवर्क के सारे टारगेट्स को कॉम्प्रोमाइज करते हो. एंड पिवटिंग का मतलब कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट होते हैं, यानी कि पब्लिक फेसिंग नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क में शिफ्ट होगे ताकि आप क्रूशल डेटा को एक्वायर कर सको और एक्सफिल्ट्रेट कर सको. अब यहाँ पे लैटरल मूवमेंट की कुछ टेक्निक्स जो कि SMB, WMI, विनारम, इन सारे लैटरल मूवमेंट के टेक्निक्स को समझोगे, जानोगे. एंड पिवटिंग के सॉक्स प्रॉक्सीज का यूज़ करके हम लोग पिवटिंग करेंगे, नेटवर्क सेगमेंट्स को बाईपास करना सीखेंगे. एंड चिजल का यूज़ करेंगे, लिगोलो एनजी का यूज़ करेंगे फॉर पिवटिंग. एंड और भी बहुत सारी हैं. आप SSS टनलिंग का भी यूज़ कर सकते हो फॉर पिवटिंग पर्पस. ओके. देन इंटरनल नेटवर्क रिकॉनेसेंस की स्ट्रैटेजी देखेंगे, मल्टी हॉप पिवट चेन कैसे काम करती है वो चीज़ों को समझेंगे. देन परसिस्टेंस हमें APT में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बिना APT प्रॉपर नहीं काम करती. तो यहाँ पे हम लोग शेड्यूल टास्क परसिस्टेंस, WMI एंड रजिस्ट्री परसिस्टेंस, गोल्डन टिकट परसिस्टेंस, सिल्वर टिकट परसिस्टेंस, बैकडोर करेंगे अकाउंट्स को फॉर फर्दर ट्रेड क्राफ्ट के लिए. एंड बैकडोर करेंगे हम लोग स्क्रिप्ट्स को एंड बाइनरीज को. सर्विस बेस्ड परसिस्टेंस भी हम लोग देखने वाले हैं, RDP बेस्ड परसिस्टेंस भी हम लोग देखने वाले हैं. एंड यहाँ पे मल्टीपल परसिस्टेंस की टेक्निक हम लोग समझेंगे. देन डिफेंस इवेजन एंड स्टेल्थीनेस क्लियर. अब यहाँ पे हम लोग लॉग इवेजन, मेमोरी ओनली ऑपरेशन, दैट मीन्स कि इन मेमोरी ऑपरेशंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. एंड ट्रैफिक ब्लेंडिंग कैसे काम करती है वो हम लोग समझेंगे. एंड मिमिक कैसे कर सकते हो लेजिटिमेट नेटवर्क एक्टिविटीज़ के तौर पे वो सारी चीज़ें. एंड ऑप्सेक कैसे मेंटेन करना होता है आप लोगों को रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स में, वो हम लोग समझने वाले हैं. देन अब यहाँ पे डेटा ऑपरेशन, दैट मीन्स कि आप लोग डेटा कैसे एक्वायर कर सकते हो, डेटा कैसे फाइंड कर सकते हो और उसको एक्सफिल्ट्रेट कैसे कर सकते हो थ्रू आउट द डिफरेंट चैनल्स. तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके. कि एक सिक्योर वे में एक्सफिल्ट्रेशन कैसे काम करती है डेटा की, वो चीज़ हम लोग समझेंगे जिसमें SSH, DNS, SMB, ये सारे प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व रहेंगे. ओके. देन अब यहाँ पे बोनस सेक्शन क्या रहेगा. बोनस सेक्शन बेसिकली यहाँ पे आपको मेरे एक्सप्लॉइट कोड्स मिलेंगे फॉर इवेजन्स, मेरे सीक्रेट एक्सप्लॉइट कोड्स जो वेब बेस्ड हैं. ओके. एंड API बेस्ड हैं वो. एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे मेरे सारे टॉपिक्स के जो जो मैं पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ों के नोट्स मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे इस पूरे ट्रेनिंग में. ओके. सो अब यहाँ पे ये आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. एंड इसका प्राइस मैं 9,999 रखा हुआ हूँ, बट फॉर होली डिस्काउंट मैंने इसको 7,999 कर रखा है. एंड आई नो कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट इसमें एक चीज़ और मैंने इम्प्लीमेंट किया है. मतलब दो टॉपिक्स और हैं इसमें जो कि बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन और स्काडा PLC, DNP3 मॉडबस और गैस स्टेशन एंड पावर प्लांट वगैरह कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी मैंने इस पे फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है इन टॉपिक्स को. बट इसको हम लोग कोई भी इलीगल वे में नहीं करेंगे. ठीक है. रियल वर्ल्ड टारगेट देखेंगे बट एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे हम लोग. ओके. सो ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है. एंड आई नो कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है आप लोगों के लिए, बट मैंने कंटेंट्स को देख के एंड मेरी लाइक हार्ड वर्क को देखकर ये प्राइस मैंने चूज़ किया है. एंड इफ़ अगर आप लोगों को लगता है कि प्राइस थोड़ी सी हाई है, सो आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो वाया लिंक्डइन, वाया इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हो. मैं आपको अपना लिंक्डइन या
बेसिकली आपको मैं अपना टेलीग्राम दे दूंगा या इंस्टाग्राम दे दूंगा। सो वेट, लेट मी शो यू माई लिंक्डइन, जहाँ पे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। Okay, just give me a minute. Let me log in into my account. एंड बेसिकली ओके, सो ये मेरी लिंक्डइन है, आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं या कोई भी प्राइस को लेके फर्दर डिस्कशन है, सो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।